Hello students, welcome to all of you on the educational YouTube channel of विश्व भारती शिक्षा सदन चेंजिंग द वे ऑफ स्टडिंग। माई सेल्फ रणविजय ठाकुर आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 वॉल्यूम 2 इंग्लिश बुक 3rd चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक चरवाहे का खजाना। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के गांव में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन। उसके पास अपना खुद का झोपड़ी भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। वह कभी भी स्कूल नहीं गया था और ना ही से लिखना पढ़ना आता था, और उन दिनों बहुत कम स्कूल भी हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज। चूँकि गरीब और अशिक्षित होने के बावजूद यह गडेरिया या चरवाहा बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस दियर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस। ही अंडरस्टूड पीपल सॉरो एंड ट्रबल। वह लोगों के दुख और तकलीफ को समझता था और उनका अपनी साहस और सामान्य बुद्धि के साथ उनकी तकलीफ को हल करने में उनकी सहायता करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। उसके पास कई सारे लोग सलाह मशवरा करने के लिए भी आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जल्दी ही वह अपने बुद्धि और दोस्ताना पूर्वक व्यवहार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गया, चर्चित हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थाउट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का सोचा। डिस्ग्विस्ड एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। एक गडेरिये की वेशभूषा धारण किए हुए और एक खच्चर पर सवार होकर एक दिन वह राजा वहां पर पहुंच गया जहां पर वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुफा में रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, जैसे ही गडेरी ने देखा कि कोई यात्री उसके गुफा के तरफ आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम। वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज आउन मीगर मील। वह उस थके हुए यात्री को अपने गुफा के अंदर ले गया, उन्हें पीने के लिए पानी और अपने हिस्से का थोड़े से भोजन में से ही भोजन करने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। राजा रात भर के लिए उसके गुफा में रुका और उस गडेरिये के सेवा भाव और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक बात विचार करने के तरीके से प्रभावित हो गया। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। चूंकि अभी भी थका होने के बावजूद राजा ने अगले सुबह वहां से चलने का फैसला किया। ही सेड, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। वह बोला, एक गरीब यात्री के लिए अपनी दया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो। मुझे बहुत लंबे रास्ते पर जाना है। परमिट मी टू लीव। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। उस अतिथि की आंखों में सीधा देखते हुए वह गडेरिया ने जवाब दिया, हे महाराज, आपका मुझ जैसे व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा खुश भी हुआ, साथ ही साथ आश्चर्यचकित अचंभित भी हो गया। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थाउट टू हिमसेल्फ। राजा ने अपने आप से मन में सोचा, यह सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे अपने काम के लिए इसी तरह के व्यक्ति की जरूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने इस विनम्र गडेरिये को अपने एक छोटे से जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया।
Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. चूंकि शक्ति और क्षमता के बढ़ जाने के बावजूद भी वह गडरिया पहले की तरह ही विनम्र था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसके बुद्धि, सहानुभूति और अच्छाई के लिए उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। He was kind and just to one and all. वह सभी के लिए दयालु और न्यायप्रिय था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. इस बुद्धिमान राज्यपाल की प्रसिद्धि जल्दी ही पूरे राज्य में, पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब दूसरे प्रांतों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल उससे बुरी तरह से जलने लगे, ईर्ष्या रखने लगे और वे हमेशा उसके खिलाफ ही राजा से उसकी शिकायत करना शुरू कर दिए। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. उन लोगों ने कहा कि वह बहुत ही बेईमान है और जो भी पैसे वह कर के रूप में लोगों से इकट्ठे करता है वह उसे अपने स्वयं के लिए अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. उन लोगों ने अपनी बात में और बात जोड़ते हुए कहा कि वह अपने साथ लोहे के बक्से को क्यों ढोता रहता है, क्यों रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद इसमें वह खजाना रखता होगा जो कि वह चोरी छुपे या गुप्त रूप से इकट्ठा करता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. आखिरकार अंत में उन्होंने उसका उपहास करते हुए, उस गडेरिये का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आखिरकार वह एक साधारण सा गडेरिया है और उससे इससे ज़्यादा अच्छे बर्ताव करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? सबसे पहले राजा ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु वह कब तक इन राज्यपालों के और उनकी कभी न खत्म होने वाली कहानियों को अनदेखा करता रहता। One thing was certain, the king discovered. एक बात तो निश्चित थी जो राजा ने भी पता लगाया। The new governor did carry an iron chest with him all the time. नया राज्यपाल अपने साथ हर समय एक लोहे का बक्सा लेकर रहता है। So one day the new governor was summoned to the palace. इसीलिए एक दिन उस नए राज्यपाल को राजमहल में आने के लिए बुलावा भेजा गया। He came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. वह अपने ऊंट पर सवार होकर आया और सभी की खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन सभी ने ऊंट के पीछे बहुत अच्छी तरह लोहे के बक्स। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब राजा गुस्सा हो गया। ही थंडर्ड। वह चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू? तुम अपने साथ उस लोहे के बक्से को क्यों ढोते रहते हो, क्यों लेकर चलते हो? What does it contain? उसमें क्या रखते हो? The governor smiled. वह राज्यपाल मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने नौकर से कहा कि वह बक्सा लेकर आए। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. उसके चारों तरफ इकट्ठे लोग बहुत ही उत्सुकतापूर्वक उस गडेरिये के पकड़े जाने के लिए इंतजार करने लगे। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. परंतु जैसे ही वह बक्सा खोला गया तो उन सभी के लिए, साथ ही साथ राजा के लिए भी बहुत ही आश्चर्यचकित बात हो गई जब उस बक्से को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट. ना तो उसमें सोने थे, ना चांदी थे, ना कोई गहने थे, परंतु बस एक पुराना सा कंबल था जो उसमें से बाहर निकाला गया. होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसे शान से ऊपर उठाते हुए द शेफर्ड सेड, गडेरी ने कहा कि दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर. मेरे मालिक, यही मेरा केवल खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी.
मैं हमेशा इसे अपने साथ लेकर चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? परंतु तुम अपने साथ इस प्रकार के साधारण से कंबल को लेकर क्यों चलते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। राजा ने कहा, निश्चित तौर पर तुम एक जिले के राज्यपाल हो, तो तुम अपने साथ इस साधारण से कंबल को लेकर क्यों चलते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। इस प्रश्न के जवाब में उस गडेरिये ने बहुत ही शान से जवाब दिया कि यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। यह मेरी उस समय भी रक्षा करेगा जब किसी समय महाराज जब आप मुझे या मेरे से मुझे अपने पद से हटा देंगे, तब उस समय यही कंबल मेरी रक्षा करेगा या यह मेरे साथ रहेगा। हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। उस बुद्धिमान व्यक्ति के जवाब को सुनकर राजा बहुत खुश हुए और वे सभी जलने वाले या ईर्ष्या रखने वाले राज्यपाल बहुत ही शर्मिंदगी महसूस किए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वे लोग जान गए थे कि यह गडेरिया सचमुच में बहुत ही विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है उस जगह का। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। राजा ने उसी दिन उस राज्यपाल को और अधिक बड़े जिले का राज्यपाल घोषित कर दिया। थैंक यू। तो स्टूडेंट, ये कहानी ईरानियन फोकटेल है, यानी ईरान की एक लोक कथा से ली गई है। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिससे मैं इसको देख करके आगे इम्प्रूव करूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।